तकलीफ जो अधिक उम्र में आती है, लेकिन वह तकलीफ एक माइनर एज में आ जाए तो आने वाले व्यक्ति का हाल कैसा होता होगा, जो समझ भी न पाए। खासकर आधे शरीर का दर्द, ये एक ऐसा दर्द है जो आता है, आज कॉमन आता है, लेकिन हाफ बॉडी पेन कम उम्र में आना, क्यों आना, इसका कारण कोई जान भी ना सके, और मेडिकल डॉक्टर जब ये बोल दें ये तो ठीक है, तब कॉमन मैन, यही घर के लोग कहना लगते हैं, लगता है इसके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है, और इलाज समाधान की तरफ न जाकर रोगों को बढ़ाने का कारण बन जाता है। हाफ बॉडी पेन आता है तो कितनी सारी निराशाएं मन में जागृत होती हैं, जीवन को जीने के लिए उत्साह नहीं रहता, लगता है इसी उम्र में इतनी संकट है तो आगे चल के क्या होगा, और खासकर ये स्थिति विद्यार्थी की हो तो विद्यार्थी के सपने तो टूट ही जाते हैं। लेकिन आरोग्य पीठ ऐसे सपनों को फिर से सजोने का काम करती है, और ऐसे रोग में, ऐसी कठिनाई में, ऐसी निराशा में आशा भरे जब माहौल को क्रिएट करती है और रोग को जब दूर कर देती है और बता भी देती है कि ये बीमारी इस कारण से आई थी और इसका समाधान ये है, तब फिर से जिंदगी शुरू हो जाती है। ऐसी एक शेयरिंग, ऐसा एक अनुभव आपके साथ में यहां बातचीत कराऊंगा। मेरे साथ हैं मानसी, अपना परिचय भी देंगी, उनकी मम्मी भी यहाँ है, उनके पापा भी यहाँ है, पहले दिन कंडीशन कैसी थी वो सारी बात बताएंगी, और क्या सफर करती थी ये जानकारी वो आपको देंगे। मानसी, परिचय, कहाँ से आई हो, क्या करती हो? मैं रायपुर से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से, और मैं स्टूडेंट हूँ। अब मतलब जब मेरा 12th हुआ था, जस्ट बाद फिर मुझे दर्द चालू हो गया था 12th से, तो एग्ज़ाम्स का टेंशन आता था कि लिख नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब राइटिंग स्किल्स थी वो बहुत स्लो हो गई थी, लिखना नहीं होता था, बैठ नहीं पा रही थी ज़्यादा टाइम के लिए, तो एक स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस लगने लगती थी। फिर उस टाइम तो नॉर्मल था दर्द, मतलब इतना कि टॉलरेट हो जाता था, लेकिन फिर जब बढ़ना चालू हुआ दर्द अभी लास्ट ईयर से, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मूवमेंट ही नहीं होता था। कहाँ पर होता था वो दर्द? हाफ बॉडी में होता था, हाथ ये जो रहता है ना, तो ये हिल ही नहीं पाता था, और पूरे में एक स्टिफनेस लगती थी, एक खिंचाव महसूस होता था जिसके कारण पैर सीधा नहीं रख पाती थी, और चलना, मतलब मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाती थी, कमज़ोरी लगती थी, वीकनेस लगना, और एंग्जियस हो जाती थी, समझ में नहीं आता था क्या करना है, कहीं में मन ही नहीं लगता था, अजीब सा ही मतलब लगता था। और ये दर्द हर समय रहता था? हाँ, 24 आवर्स रहता था। वो फ्रीक्वेंसी उसकी ऑल टाइम हाई रहती थी और वो इंक्रीज होते जाती थी। अच्छा। हाँ, रात में भी और दिन में भी दर्द हर समय रहता था? हाँ, हर समय, और वो बढ़ता रहता था, नींद ही नहीं आती थी, मतलब रात को 2 बज गए, 3 बज गए, नींद ही नहीं आती थी, लेटने में भी अजीब सा लगता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी दर्द के कारण से। हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ ज्यादा दर्द होता था, थोड़ा बताओ। शोल्डर में होता था पहले, सिर पूरा, जब मैं खाना खाती थी, मतलब खाना ही नहीं खा पाती थी, कुछ भी हार्ड नहीं खा पाती थी, जॉ पूरा में दर्द देता था, कान में पूरा, ये शोल्डर, बैक और हिप्स में, पैर में नीचे स्टिफनेस होती थी, बीच बीच में कहीं स्वेलिंग भी आ जाती थी। अच्छा, तो उसके कारण से तुम्हारी किस लाइफ का कौन सा पार्ट ज्यादा सफर कर रहा था? स्टूडेंट लाइफ का ही पार्ट सफ़र कर रहा था, क्योंकि पढ़ नहीं पा रही थी, बैठना ही पड़ जाता था पूरे टाइम, कहीं पे मन ही नहीं लगता था, बस पूरे टाइम बैठे रहो वो दर्द को देखते देखते, तो मतलब एक अजीब सी वियर्ड फीलिंग उसको कह सकते हैं, जो बहुत पेनफुल रहती थी, क्योंकि ऑल टाइम जब इंक्रीज होता है 24/7, तो वो एक अजीब सी रेस्टलेसनेस पूरे टाइम रखती है। सही बात है ना? ठीक है, और ये सारी रहती थी, फिर इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे? हाँ, नहीं, डॉक्टर के पास जाते कहाँ थे। जब इनिशियल दर्द स्टार्ट हुआ था तो मतलब हेडेक से हुआ था। अच्छा। हाँ, सबको लगा कि पावर है, मतलब चश्मे के कारण हो सकता है। तो कई बार टेस्ट करवाए, चश्मे भी लगवाए, लेकिन वो नहीं गया दर्द। फिर शोल्डर में आ गया, तो मतलब एग्ज़ाम है तो सबको लगता है ना कि ज़्यादा राइटिंग वर्क के कारण हो जाता है। क्या तुम लेफ्ट हैंड? हाँ, लेफ्ट हैंडर। ओह, क्या बात है। तो
उसके बाद फिर मतलब मेडिसिन लिया, पेन किलर लिया, उस टाइम तक इफ़ेक्ट करती थी, लेकिन अब बाद में फिर जब वो एक हैबिट बन गई ना तो वो इफ़ेक्ट भी नहीं करती थी। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया, स्कैन्स हुए, एक्सरेज हुए, ब्लड टेस्ट बहुत सारे हुए, लेकिन सब में रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। तो सबको लगता था कि ये मतलब कुछ मेंटल इलनेस है या फिर स्ट्रेस के कारण एंग्जियस लोग हो जाते हैं, तो उसके कारण इसको होता है। अच्छा, डॉक्टर्स दूसरी तरफ लेकर जा रहे हाँ थे, जी, वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ की तरफ लेकर जा रहे थे। तो आप लोग कैसा फील करते थे? सर पहले तो हम ये समझे कि कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्टर से दूर हो जाएगी, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास। कॉमन आदमी यही करता है, कोई प्रॉब्लम बच्चे को आएगी तो वो डॉक्टर को ही दिखाता है। तो पहले यहाँ वहाँ दिखाते रहे। आप क्या करते? सर मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती। जी। ठीक। यहाँ वहाँ दिखाए, जब निचले स्तर में नहीं समझ में आया तो बड़े शहरों के डॉक्टरों के पास ले गए। उन्होंने तमाम तरह के टेस्ट के लिए बोला, मतलब हर प्रकार का टेस्ट, कोई टेस्ट इसकी बॉडी का नहीं बचा है जिसको हमने न कराया। सारे टेस्ट कराने में लगता था कि शायद मर्ज इनकी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन जब टेस्ट करा के रिपोर्ट उनके सामने ले जाते थे तो उनका कहना था कि आपकी लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ। और बोले उसको स्ट्रेस है। अब चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक ही संतान है, वो सिर्फ। सही बात। तो हम ये बात कैसे मान लें कि हमारी एक ही संतान है और वो स्ट्रेस में है? ठीक बात। क्योंकि उसको हम स्ट्रेस कोई दे ही नहीं रहे। अब हमसे ज्यादा तो इस बात को कोई नहीं जान रहा। ठीक बात। तो हम कैसे मान लें कि वो स्ट्रेस में है? अब उनका कहना कि इसको स्ट्रेस है, वो बात भी हमारे अंदर संतुष्ट नहीं, हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमने उसको इस ढंग से ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसको स्ट्रेस पाला ही ऐसा है कि पाला उसमें- है। अच्छा, पढ़ने लिखने में भी वो बचपन से इंटेलिजेंट है, कि उसको पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस हो वो बात भी नहीं है। तो वो बचपन से ही इंटेलिजेंट थी सर। ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम भी, अच्छा इसके बाद हमने होम्योपैथी में भी इसका इलाज कराया। हाँ, होम्योपैथी में इलाज कराया। उनने होम्योपैथी की गोलियां दी, और गोलियां भी मैं आपको बताऊं, एक दिन में लड़की 42 गोली खाती थी। ओ, होम्योपैथी की। इतनी डोज देते थे वो? लेकिन वो थी होम्योपैथी की, इसलिए वो शायद साइड इफेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ। तो 42 गोली खाना, बहुत बड़ी। तो 2-3 महीने सर हमने होम्योपैथी दिखाया, लेकिन उससे भी, जबकि उन्होंने बोला था कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब हमको तो कोई ऐसा चाहिए जो ये बोलने वाला हो कि हम ठीक कर देंगे। हमको तो यही दिख रहा था कि जो बोल रहा है शायद कर देगा ठीक। कर देंगे। 2-3 महीने हमने वहां दिखाया। फिर जब वहां का हमको समझ नहीं आया तो फिर हम लेके रायपुर गए। रायपुर में भी वहां के जो एमडी, मतलब बहुत बड़े टॉप के डॉक्टर जो रायपुर शहर भी बड़ा शहर है सर। वहां के जो टॉप डॉक्टर हैं उनके पास ले गए। उनने भी तमाम तरह के टेस्ट उनके लिए लिखा। अच्छा। टेस्ट करवाए, रिपोर्ट दिखाए, कोई लड़की नॉर्मल है। सब बोले नॉर्मल है, और लड़की दर्द से परेशान है। 24 घंटे दर्द से परेशान है। वो खा नहीं पा रही है, सो नहीं पा रही है, वो बात नहीं कर पा रही है, वो बात में खींच रही है। और खींच क्यों रही है इस बात को हम जान रहे हैं कि उसको दर्द है, 24 घंटे दर्द है। फिर हमको YouTube में सर्च किया हमने, शायद YouTube में इसका कोई, क्या सर्च किया था आपने? हमने यही कि हाफ बॉडी पेन का इलाज क्या है। सर्च हम आपके बारे में नहीं जानते थे। ठीक बात। हमने यही सर्च किया कि हाफ बॉडी का उपचार क्या है। तो उसमें और सारे वीडियो भी पड़े आए। तो हमने सबको बारीकी से देखा, समझा उसके बारे में। फिर आपकी वीडियो देखा, उसमें कई सारे वीडियो देखे हमने। तो यकीन तो हमको वहीं से हुआ कि एक बार तो हमको जाना है वहां, एक बार तो जाएंगे। और बस उसी बेस पे हम आपके पास आए। और जब हम आपके पास आए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी था कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा।
फ्रॉड तो नहीं कहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है। बिल्कुल सत्य बात है। ये बात हमारे दिमाग में भी थी, क्योंकि सर आज के समय में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में 95% फ्रॉड काम हो रहा है। ठीक। तो हमको कहीं पर हमने कहा सर जब आदमी परेशान रहता है तो डूबते को तिनके का सहारा। सही बात है। तो हमको तो लगा कि यार चलो ठीक है, इतना तो खर्च हुआ है और थोड़ी सही चल के देख लें, कम से कम हम आपके पास आए, आपसे मिले और जो सोच के हम आए थे उसका रिजल्ट हमको क्यों सर, हमने जितना भी इलाज यहाँ भी जो किया है, हमको एक पैसे का आराम कहीं पे नहीं किया था। पैसे तो हमने बहुत खर्च किए, लेकिन आराम के नाम में कोई डॉक्टर को हम ये नहीं कह सकते कि उसने 1% हमारी बेटी को आराम दिया। लेकिन जब आपके पास आए, आपसे मिले और आपसे मिलने के 10 मिनट बाद हमको लगा कि यार शायद हमारी बेटी सही जगह में आ गई और हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। सर हम उतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं, हम आपसे बता, लेकिन बताया ना हमारा उसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं, तो हमको तो उसके लिए चाहे कैसे भी करना पड़ा। लेकिन आज हम संतुष्ट हैं और हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। शायद हम तो यही कहेंगे, ये कोई आप इसको रिकॉर्ड भी ना करें तो ये बात मैं व्यक्तिगत आपको बोल रहा हूँ, शायद आप इस समय हम लोगों के लिए भगवान के जैसे। इस बात को आप शायद इससे वीडियो से अलग कर दीजिए। ये कोई मतलब मैं कोई विज्ञापन के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ये अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। क्यों? वो जब उसको तकलीफ थी तो हमारे अंदर क्या बीतती थी हम बोल भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। अब उसके सामने हम कुछ कह भी नहीं सकते थे, उसको बता भी नहीं सकते थे बेटा जितनी तकलीफ तेरे को हो रही शायद उससे ज्यादा हमको हो रही। ये था सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी लड़की को मतलब आज ऐसी स्थिति में कर दिया है कि वो आज आपके सामने बैठ के बिंदास बात कर रही है। ठीक बात है। आपको कैसा लगता था जब ये दर्द में रहती तो आपके मन में क्या चल रहा? मेरे मन में ये बोलती थी मम्मी मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरे को समझ नहीं रहा है, तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं तो सुन रही हूँ। हाँ बस सुनते हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा, इतना दर्द है, मेरे पास शब्द नहीं होते रहे कि मैं इसको कैसे समझाऊँ। अच्छा। दर्द तो मैं देख रही इसका कि कितने दर्द में 24 घंटे दर्द में रहती थी। रात में मम्मी यहाँ बहुत दर्द हो रहा, मम्मी यहाँ बहुत दर्द हो रहा, दबा के ना तो नींद आती रही, रात भर बैठे बैठे नींद भी आने लगी। ऐसे ऐसे करते जाऊँ, धीरे धीरे दबाते दबाते हल्के हाथ से ऐसे करने लगती थी। जब भी कहती मम्मी मुझे बहुत दर्द होता, सुन रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है, तेरे मैं क्या कह के समझाऊँ कि धीरज रख, कम होगा, कि ये दवाइयाँ चल रही हैं, ये दवाइयाँ चल रही हैं। दवाइयों से बिल्कुल भी असर नहीं होता था, एक स्पीड में इसका दर्द बढ़ते जाता था, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो एक में इस बात की खुशी नहीं होती थी, जांच होते रहे, रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, लगता था चलो हमारी बेटी को ऐसी कोई बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं। हाँ, पर दुख ये इस बात का भी होता रहा कि फिर भी बीमार क्यों है? हाँ, तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, इसके चेहरे में दिख रहा था मेरे। पूरे टाइम ऐसे लटका बैठे रही, बोलने के लिए बहुत इसको लंबी सांस लेती, थोड़ा रुक के उसके बाद एक आध शब्द बोल पाती थी। यहाँ YouTube पर था कि सर्च करो, कुछ भी सर्च करो तो उसका कुछ ना कुछ तो बताते ही है। YouTube में सर्च किए, आधे शरीर का दर्द, इसका इलाज कहाँ कैसे होता है, हर जगह का किए, यहाँ का निकला। फिर वहाँ आसपास का किए कि कोई यहाँ आसपास पर उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। डॉक्टर भी बोले कि ये अपने दिमाग में बैठा ली है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा। पर हम जान रहे थे इसके दिमाग में नहीं, क्योंकि बहुत खुश रहती थी। कितनी पहले जब तकलीफ नहीं थी तो बड़ी खुश रहती थी। हाँ, तकलीफ में भी जब इसका पहले का दर्द बढ़ता था, अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, फिर अपने आप थोड़ा कम होता था,
तो उसके बाद भी अपने आप को यानी दिमाग में ये बात नहीं रखती रही। मैं जैसे बोलती थी अब कैसा दर्द, बोली मम्मी दर्द के लिए बात मत करो मुझसे। मैं अपने आप को बहला रही, कहीं कुछ में कहीं डांस, चलो मम्मी पकड़ के, कहीं ड्राइंग के लिए। इसकी चाची की बेटियां उन्हीं के साथ खेलने लगती है, छोटी छोटी हैं। अपना मन हमेशा बहलाती है, दर्द को ये लेके कभी नहीं बैठी। पर फिर दुख इसी बात का होता था कि जब डॉक्टर ऐसा बोल रहा है तो फिर लगने लगा भगवान कुछ तो निकल जाए जिसका इलाज हो जाए इससे। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी कि इतना कारगर होगा ये भी लग रहा था कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, तो इतनी दवाइयाँ तो कर चुके हैं, अब थेरेपी करके देख ली। फिजियोथेरेपी भी इसका कराए, वहाँ सब कुछ करा चुके हैं। पूरा मतलब 1-1.5 साल 2 साल आपने ये सारी मेहनत करी जी लगातार। हाँ। जो जैसा बताते गया वैसे करते गए कि यहाँ दिखाओ, यहाँ ठीक हो जाएगा, बोले यहाँ दिखाओ, हर जगह दिखाए। पर लास्ट में फिर लगा नहीं, अब एक बार यहाँ लेके आना चाहिए। पहले हमको भी यही था कि पता नहीं यूट्यूब का सही है गलत है कैसा है, विश्वास नहीं, पर तकलीफ तो है, पर एक बार आना है, देखना है। मैंने फोन भी लगाया यहाँ, तो बात भी हुई, तो मैंने उनसे बोला भी कि भाई ये फ्रॉड तो नहीं है। तो बोले हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, आप आके देख लीजिए क्योंकि आपका क्लिनिक है। तो बोले हाँ हमारा क्लिनिक है ना। तो बोले अब इसका यकीन तो हम नहीं दिला सकते, आप आके खुद देख लीजिए। ठीक है। कितने दिन थेरेपी हुई आपकी? 28 डेज होता था। 28 डेज। और टोटल थेरेपी कितनी हो गई? 60 प्लस हो गई था। 60 प्लस हो गई है ना? 60 प्लस थेरेपी। यानी तो कैसा रहा तुम्हारा? पहले दिन ही ठीक हो गई थी या कैसा? नहीं, पहले मतलब फर्स्ट डे जब आई थी मेरी कंडीशन मतलब वर्स थी, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए तो। मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर अब फर्स्ट डे आई, जब आपसे फर्स्ट डे मिली अपॉइंटमेंट लेके, तो आपने पता नहीं कौन से पॉइंट्स दबाया, मुझे नहीं है आइडिया, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही मुझे चलने में जो खिंचाव होता था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चलने में सीधे चलने लगा, हाथ भी मेरा जो इतना उठता था ऑलमोस्ट इतना ही उठता था, वो इतना ऊपर जाने लगा था। फिर लगा कि नहीं चलो अब ठीक हो जाएगा। फिर 2-3 दिन तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर बीच में अभी कुछ टाइम आया कि तब दर्द मेरा जितना था पहले उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बढ़ता था। जितना पहले था उससे भी ज्यादा बढ़ने लगा? हाँ, उससे भी ज्यादा। अब मैं देख रहा था तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा उस समय खराब हो गई। तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ता था, मतलब रात को ही थेरेपी जब तक होती थी तब तक ठीक रहता था। फिर जब जैसे ही गैप पड़ता था तो वो इंक्रीज होने लगता था अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में। फिर थेरेपीज चेंज करवाई आपने, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया। अब ऐसा होता है कि मिड डे हाफ कहना चाहिए कि जितना दर्द था ना, तो फ्रीक्वेंसी उसकी हाफ से भी कम हो गई है। और वो हाँ, हाफ अ डे वो कम ही रहता है, दर्द ऑलमोस्ट नहीं रहता है। वो थोड़ा टाइम आता है फिर जाता है, हाई लो होता रहता है। माइनर कहीं थोड़ा सा रहता है। मतलब अभी लाइफ बदल गई। अब अपना रूटीन वर्क आप करती हो, अब आपका ध्यान दर्द पर ये नहीं रहता कि दर्द आया, हाँ, है ना? मतलब ये कहना हाँ, कि भी अल्टीमेटली मतलब अभी दर्द इंटेंशनली कंप्लीट हाफ बॉडी थी, अब वो कंप्लीट हाफ बॉडी नॉर्मल है, ये फेस है नॉर्मल है। आंख भी छोटी बड़ी लगने लगी थी तब मुझे इसकी, जब मैं यहाँ देखा पहले दिन, और मैं समझ गया था कि अर्धनारीश्वर में पार्वती और शिव दोनों ही है इसके साथ। है ना? ये जो हिप्स का दर्द था, टांग का दर्द था, हाथ की मूवमेंट थी, ये जो ऐसे करके मैंने कहा बेटा जरा हाथ को लाओ, नहीं 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 ऐसे पता नहीं क्या। जिस तरह की बात उसने शेयर करी, 29 दिन और 60 से अधिक थेरेपी, यानी पहले 20 दिन 19 दिन 3 थेरेपी रोज ली। इसके बाद जो बाकी 9 दिन थे वो आपने 2 थेरेपी रोज ली। ये बहुत बड़ी बात थी, एक लंबे समय ट्रीटमेंट लेना और यहाँ दिल्ली में रुकना, ये अपने आप में एक टेढ़ा काम था। और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए खासकर बोलूंगा कि देखो बच्चा है, एक सब कुछ लगाते अलग बात है, लेकिन जब सबने मना कर दिया हो और इतनी दूर दिल्ली आकर के
रिलीफ हुआ, लेकिन दर्द फिर बढ़ा और काफी बढ़ा। उस दर्द में भी तो भरोसा क्यों रह गया था तुम्हारे? दर्द आने के बाद मन में क्यों नहीं आया चलते हैं, तो पैसा भी खर्च हो गया और ये भी हो रहा है? क्योंकि पहले दिन आपने ऐसा किया था कि जो मैं मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ से लेके बियर कर रही थी इस दर्द को, तो वो पहले दिन पे 5 मिनट में पता नहीं क्या हुआ कि आपने उसको काफ़ी कम कर दिया। वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया था। तो फिर बोला कि रुकिए, ज़्यादा चांस दे देते हैं। ये बड़ी बात है, पेशेंस रखना, ये बड़ी बात है, फेथ रखना, भरोसा रखना। और जब भरोसा और पेशेंस दोनों होते हैं तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये विज्ञान ऐसा ही है। मैंने ऐसे केसेस को देखा है, इससे भी ज्यादा बिगड़े केसेस को देखा है कि पहले 8 दिन 10 दिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। इवन हर रोज आके मैं पूछूं क्या हाल है, अभी भी दर्द है। 12 दिन हो गए और 2-2 3-3 ट्रीटमेंट रोक दे रहा हूं, लेकिन 14वें दिन जब पूछा कितना हाल है, बोले 50% अच्छा है। और 18वें दिन वो ओके हो गए। मतलब क्या है कि वो जो खराब था वो रिपेयर अंदर अंदर हो रही थी, लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे थे दर्द खत्म होने वाले, लेकिन दर्द अल्टीमेटली खत्म हो गया। तो मानसिक की जो स्थिति थी वो क्या थी, वो मुझे समझ आ गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था वर्साइटिस है, इसकी जो वर्षा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन है, लेकिन केवल वर्षा के कारण से कंप्लीट हाफ बॉडी पेन नहीं हो सकता था। वर्षा से लोकल एरिया का पेन हो सकता था। चलो समझ में आ गया, शोल्डर में हो गया, हिप में क्यों आ गया, समझ में आ गया, शोल्डर में हो गया, फेस पर क्यों चला गया, सिर पर क्यों चला गया, इसका मतलब वर्साइटिस नहीं है। इसके साथ 3 चीजें मुझे समझ आई जिनको लेकर के फोकस किया, ट्रीटमेंट किया। शोल्डर में वर्साइटिस है क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, उसको जो रिपोर्ट कह रही है वो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो अंदर का फोटो है, लेकिन वो शोल्डर का कारण है। कंप्लीट हाफ बॉडी पेन का कारण वो नहीं है, और वो है यहां सर्वाइकल के एरिया में मोटर न्यूरॉन का जो एरिया है उस जगह पर प्रॉब्लम, उस जगह पर रुकावट। जब तक वो रुकावट क्लियर नहीं होगी हाफ बॉडी पेन नहीं जाएगा। और इसका वो जो बाकी दर्द रह गया था हिप का और कंधे का, वो लोकल एरिया का पेन था, लेकिन हाफ बॉडी पेन जो था वो यहां के कारण से, जहां जंक्शन है, इधर का ब्रेन इस बॉडी को और इधर का ब्रेन इस बॉडी को कंट्रोल करता है, दोनों का जो जंक्शन है वहां प्रॉब्लम थी। जब उसको ठीक किया, उसको क्लियर किया, तब इसका टोटल दर्द लेफ्ट का कंप्लीट खत्म हो गया। और उसके बाद इसको गहरी नींद आने लगी। गहरी नींद जो रात भर वो कहती थी बार बार कि भी तुम सुन रही हो ना, मैं नहीं सो पा रही हूं, और वो दबाती रहती थी, वो दिन था। उस दिन इसकी समस्या का रूट कॉज खत्म हो गया। जो दर्द रह गया था वो वर्साइटिस के कारण से रह गया था, क्योंकि रॉन्ग पोस्चर्स पर दर्द के कारण लगातार जो इसको अच्छा लगता था उस पोस्चर पे आती थी, इसीलिए वर्षा में इन्फ्लामेशन आ गई थी। अब इन्फ्लामेशन जाने में थोड़ा समय लेती है, और इसीलिए इसको 30 दिन 28-30 दिन यहां लगे और 60-65 थेरेपी लगी। और लेकिन पहले ही 10-12 दिन के अंदर ये ऑलमोस्ट वो तकलीफ थी हाफ बॉडी वाली, वो क्लियर हो गई थी। तो अब मानसी तुम्हारे मन में क्या लग रहा है, तुम्हारे जीवन के लिए क्या करोगी? एग्जैक्टली ये लग रहा है कि अभी बीच में जो ब्रेन नम हो गया था, क्योंकि समझ में नहीं आता था कि कब ठीक होगा, कब क्या होगा। तो उस टाइम पे एक अजीब सी फीलिंग, नमनेस आ जाती थी कि क्या करना है, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि क्योंकि अब सब मूवमेंट हो गया है, ऑलमोस्ट ओके हो गया है, तो अब मतलब हार्ड वर्क करना है और लाइफ को रूटीन में देखिए, है ना। बैक जो रूटीन जो मतलब बिगड़ गया था पूरा, तो उसको फिर से वापस सेट करना पड़ेगा। और तू लेफ्ट हैंडर है, पता है तुझे? और जितने भी लेफ्ट हैंडर हैं आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर क्या है, लेफ्ट हैंडर है। विल गेट्स क्या है, अमिताभ बच्चन भी लेफ्ट हैंडर है, पता है तुम? ये जितने भी लेफ्ट हैंडर होते हैं वो बड़े सक्सेस में होते हैं। मेरा एक मित्र है, चैनल यूट्यूब पर उसका जोरवादी जैन करके, वो लेफ्ट हैंडर है, पुनीत जिंदल। ये लेफ्ट हैंडर वाले होते हैं ना, ये बड़े लकी होते हैं। इनका जब कहीं कांटा उलझता है ना, वो ठीक नहीं करते। तो इसका अब ये ठीक हो गया है, लेकिन इसके लिए ये नो डाउट ये बहुत लकी है, एक बहुत अच्छे लाइफ में सक्सेस में रहने वाली है। लेकिन इंटरनल सक्सेस रहना बहुत आवश्यक है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस कोई सक्सेस नहीं होती है। अगर अंदर पीस है,
शांति है, आनंद है, यही सक्सेस है। अरे पैसे लेके कारण भी तो आदमी पीस ही तलाशता है। पैसा आएगा तो चलो बड़ा अच्छा कमरा होगा, फिर क्या होगा, आराम से सोऊंगा। अरे भैया तो पहले सो ले, बाद में पैसा ले ही हो। लोग पैसे के चक्कर में पीस खत्म कर लेते। तो इस तरह से मानसी बढ़िया है और बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा कुछ परहेज मानसी बरतते चली जाए, लेकिन ऐसी ये मानसी जो आज से 30 दिन पहले आई थी, आज वो मानसी नहीं है। मानसी के थॉट्स उस समय जो नेगेटिव थे, जो मानसी के थॉट निराशा में थे, वो सब बदलकर अब फिर से आशा में आ गए। और मानसी के पेरेंट्स को उनकी इकलौती संतान के प्रति जो एक भय आ गया था, आज वो भय भी खत्म हो गया है। ये भय हमेशा इनको निर्भय बना रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और अपनी थोड़ी सी सावधानी थोड़े दिन के लिए और रखना, जिससे तकलीफ दोबारा से ना आए। मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ और आप सबको भी मैं एक संदेश देता हूँ। ऐसे लोग आते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं रोग नहीं, ये पता नहीं क्या कारण है, तो डोंट वरी, आरोग्य पीठ है। जो कारण वो नहीं सर्च कर पाए, वो कारण यहाँ पता चल जाता है और उसका भी इलाज हो जाता है। 100% केस की तो मैं नहीं बात करता, लेकिन 80-90% केस ऐसे जो निराश थे वो ठीक हो गए। लेकिन लेट नहीं करना, देरी नहीं करना, जितना जल्दी लाएंगे उतना जल्दी ठीक होता है, जितना डिले करेंगे उतना समय लगता है। और सोचने में ज्यादा निकाल देते हैं, विचार करने में निकाल देते हैं, पता नहीं कहां कहां डर में फालतू की चीजें लेके निकाल देते हैं। मत समय निकालिए और करिए इसको, और एक्शन लेकर के अपने और अपनों को ठीक रखने पर पहले प्रयत्न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।